नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम डेटाबेस सिस्टम्स और क्रिप्टोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डेटाबेस सिस्टम से। सबसे पहले यह जानते हैं कि डेटाबेस है क्या। डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या डेटा का वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है। डेटाबेस आमतौर पर DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डेटा और DBMS साथ में कुछ एप्लीकेशंस जो इनसे जुड़े होते हैं, वे मिलकर डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं, जिसे ज्यादातर डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। डेटाबेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रलाइज्ड, दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड। आइए इन पे विस्तार से चर्चा करें। पहला है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम्स। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का एक ऐसा टाइप है जिसे एक ही लोकेशन पर स्टोर और मेंटेन किया जाता है। यह लोकेशन स्वागत है कोई डेटाबेस सिस्टम या एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। इसे इंटरनेट कनेक्शन जैसे कि लाइनमैन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। पहला डेस्कटॉप या CPU, दूसरा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम्स के कुछ लाभ और नुकसान हैं। आइए चर्चा करें। लाभ, इसमें सारा डाटा एक ही जगह स्टोर होता है, जिससे कि डाटा को एक्सेस करना और डिलीट करना आसान हो जाता है। डाटा एक ही जगह पर होने की वजह से डाटा रिडंडेंसी बहुत ही कम होती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डाटा का रिपीट होना। बाकी सभी डेटाबेस के कंपैरिजन में ये काफी सस्ता है। अब आते हैं नुकसान पर। इसमें डाटा ट्रैफिक बहुत अधिक होता है। अगर सिस्टम में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो पूरा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम कैसे काम करता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स। इसमें कई सारे डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कई लोकेशंस पर फैले हुए होते हैं। एक जगह पर स्टॉल हुआ डाटा दूसरी जगह से भी मैनेज किया जा सकता है। इन डेटाबेस में कम्युनिकेशन एक कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा होता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में भी कुछ लाभ और कुछ नुकसान है। लाभ, इस तरह के डेटाबेस को आसानी से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसके डाटा बहुत जगह पर पहले से फैले हुए होते हैं। इससे अलग अलग नेटवर्क से भी एक्सेस किया जा सकता है। यह सेंट्रलाइज से ज्यादा सुरक्षित होता है। नुकसान, यह बहुत ही महंगा होता है कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। इसमें एक ही तरह का दृश्य सभी यूजर्स को दिखाने में परेशानी होती है क्योंकि इसका डाटा अलग अलग लोकेशंस पर फैला हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के उदाहरण हैं अपाचे इग्नाइट, अपाचे कैसेंड्रा, अपाचे HBase, Amazon सिंपल DB, क्लस्टर पॉइंट, फाउंडेशन DB। तीसरा है डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम्स। इसका मतलब होता है कि वर्कलोड को कई मशीनों में बांटना और एक एल्गोरिदम का यूज करके सभी आने और जाने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेस करना। इसका उपयोग उन परिदृश्यों में किया जाता है जहां मशीनरी के टुकड़े पर क्या संभव है या देखने के बजाय डेटाबेस के भीतर डेटा भंडारण की आवश्यकता होती है। इसके कुछ फायदे और नुकसान हैं। आइए पहले इसके फायदों पर चर्चा करें। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम के फायदे। चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम कई मशीनों में फैला हुआ है, इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर उनका विस्तार करना अधिक सुविधाजनक है। उपयोगकर्ता किसी भी जटिलताओं के बिना विस्तार के लिए सिस्टम में एक नया हिस्सा जोड़ सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में संग्रहित डेटा में अलग अलग पारदर्शिता स्तर हो सकते हैं। उपयोगकर्ता बेहतर सुरक्षा और पहुंच के लिए जुड़े विभिन्न स्तरों के आधार पर इसे कई स्थानों पर स्टोर कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड दृष्टिकोण के कारण उपयोगकर्ता किसी संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर डेटा विभाग वार संग्रहित कर सकते हैं।
यह संगठन के विभिन्न हायरार्किकल स्तरों के लिए पहुंच निर्धारित करना अधिक सुविधाजनक बनाता है। चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में कई मशीनों पर डेटा स्टोरेज शामिल है, इसीलिए यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है और सिस्टम के एक हिस्से को प्रभावित करती है, तो डेटा सुरक्षित रहेगा। डेटाबेस भागों को ले जाने वाले सिस्टम का एक नेटवर्क बनाना भी सुविधाजनक और सस्ता है। डेटाबेस के कुछ हिस्सों को बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता के आधार पर नेटवर्क बनाया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम डेटा उपलब्ध करा सकता है, भले ही कुछ नोड ऑफलाइन हो जाएं। ये ऐसे मामले में अपने सामान्य कार्यों के साथ भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सिस्टम वितरित किया जाता है। डेटा पहुंच के लिए विभिन्न बिंदुओं पर उपलब्ध है। विभिन्न डेटा को देखने और कार्य करने के लिए आवश्यक होने पर इसका उपयोग करना अधिक विश्वसनीय है। अब हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम के नुकसान हैं। चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कई मशीनों में फैला हुआ है, इसीलिए यह सुनिश्चित करने के लिए अक्सर एक जटिल प्रक्रिया होती है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता डेटाबेस के माध्यम से उपलब्ध सभी डेटा के कंसिस्टेंट दृश्य तक पहुंच सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अपनी विशालता के कारण देखभाल करने के लिए महंगा हो सकता है। कई स्थानों पर शामिल सभी मशीनों को बनाए रखना किसी भी व्यवसाय के लिए महंगा हो सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को सुरक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह कई स्थानों पर फैला हुआ है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी मशीनों में सुरक्षा का समान स्तर हो, जो एक विशाल प्रणाली को कवर करते समय महंगा साबित हो सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के साथ डेटा इंटेग्रिटी को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक मौका है कि अन्य स्थानों में डेटाबेस के कई हिस्सों में अतिरेक उत्पन्न हो सकता है। चूंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस विशाल है और विभिन्न मशीनों और स्थानों में फैला हुआ है, इसीलिए इसे प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है। डेटाबेस की निगरानी के लिए अनुभव करने वाले सबसे उपयुक्त लोगों को ढूंढना हमेशा संभव नहीं हो सकता है। डेटाबेस कई प्रारूपों को संग्रहीत कर सकता है, जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की तलाश करते समय मूल्यवान समय खर्च कर सकता है। डेटाबेस सिस्टम जटिल हो सकता है, क्योंकि इसे सभी संग्रहीत डेटा के फ्रेगमेंटेशन, एलोकेशन और पॉसिबल डुप्लीकेशन पर विचार करना पड़ता है। यह गलत संचार या मिस डेटा के जोखिम को बढ़ा सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम के उदाहरण हैं बिग चेन डीबी, हार्पर डीबी, कोवेनेंट एसक्यूएल। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस सिस्टम की तुलना का चित्र है। डेटाबेस सिस्टम की तुलना। अब हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।